अपने सपनों के लिए काम करो, अपने अपनों के लिए काम करो और समाज के लिए काम करो। ज़िंदगी के अंदर बहुत सुकून रहेगा साथियों। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का नव सृजन क्लासेज के ऊपर। रीट मुख्य परीक्षा हेतु हमने टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर रखी है, जो अति महत्वपूर्ण सवाल हैं उनकी आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और ये सवाल है जो अन्य परीक्षाओं हेतु भी महत्वपूर्ण, क्योंकि राजस्थान के जीके के सवाल हैं। तो राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं लोक जीवन से संबंधित जो भी तथ्य हैं, जो उनके सवाल बन सकते हैं, उनको देखेंगे। पहला सवाल है, राजस्थान में बढ़ार क्या है? राजस्थान के अंदर एक बढ़ार शब्द आपने सुना होगा कि ये क्या है? सामूहिक प्रतिभोज, रात का भोजन, सुबह का भोजन या फिर त्रयोदशी संस्कार? उत्तर हो जाएगा साथियों ए, सामूहिक प्रतिभोज बढ़ार कहलाता है। व्याख्या देखें तो विवाह के दूसरे दिन आयोजित होने वाला प्रतिभोज, जिसमें वर पक्ष अपने सगे संबंधियों को भोजन है जो करवाता है। सवाल है दूसरा आपके समक्ष, औलंदी क्या है? औलंदी क्या है? राजस्थानी लोकगीत, विवाह का एक प्रकार, एक देशी खेल या फिर नववधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री? औलिंदी क्या है? तो उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पर द। औलिंदी यानी नववधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री कहलाती है। अगला सवाल है तीसरा, मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है? दापा, मौसर, हेलमो, बढ़ार? तो इसके विषय में तो आप जानते ही हैं। उत्तर हो जाएगा ब, मौसर। ये किया जाता है। तो राजस्थान में व्यक्ति की मृत्यु के 12वें दिन हवन करवाकर है जो संबंधियों को भोजन है जो करवाया जाता है। अगला सवाल है, सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम क्या है? सागड़ी प्रथा अपने यहाँ पर देखने को मिलती है देवदासी प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा, वेश्यावृत्ति प्रथा, सती प्रथा। तो उत्तर हो जाएगा ब, बंधुआ मजदूर प्रथा कुछ कुछ हिस्सों में अभी देखने को मिलती है, बाकी लगभग ये जो समाप्त हो चुकी है। तो महाजन लोगों द्वारा साधनहीन लोगों को उधार राशि दे दी जाती है और उधार दी गई राशि के बदले उस व्यक्ति को अपने यहाँ पर घरेलू नौकर के रूप में है जो रखना सागड़ी प्रथा है जो कहलाता है। किसी को पैसे दिया, कोई साधन संपन्नहीन व्यक्ति है, उसको पैसे दिए उस राशि के बदले अपने यहाँ पर काम करवाने लग जाता है साहब। अगला है, जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं जात कर्म, निष्क्रमण, चूड़ा कर्म या फिर समावर्तन? तो यहां पर उत्तर हो जाएगा स, चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म जो ये टॉपिक दे रखा है अपना विरासत वाला, इसके अंदर जो पर्यटन स्थल हो गए, मंदिर हो गए, जो प्रमुख अपने राजस्थान की विरासतों में शामिल जो है वो चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों का हमने अलग बिंदुओं के अंदर उनके अंदर सारों को कवर कर लिया है। कुछ भी आपका छोटा नहीं है। जो प्रमुख चीज़ें और बची है वो इस वीडियो के अंदर करवाई जा रही है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चूड़ाकर्म हो जाएगा। जड़ोला एक प्रमुख संस्कार, इसे क्या कहते हैं? चूड़ाकर्म। व्याख्या में देख लो, बच्चे के जन्म के 2 या फिर 3 वर्ष, कहीं 1 वर्ष पर भी करते हैं, पश्चात किसी तीर्थ स्थान पर ले जाकर उसके केश मुंडवाए या जो जाते हैं साहब। ठीक है। छठा सवाल है, गौना रस्म किससे संबंधित है? गौना क्या है? मुंडन, विवाह, नामकरण, यज्ञोपवीत? तो गौने से आप तो सब भली भांति परिचित है, विवाह से संबंधित है गौना। ठीक है। अब गौना क्या है? तो फेरों के बाद लड़की का ससुराल में आना जाना इस रस्म के बाद ही प्रारंभ होता है। गौना करने के बाद में ही है जो लड़की ससुराल में आने लगती है साहब। ठीक है जी। 7वां सवाल है, चिकनी कोथली क्या है? चिकनी कोथली क्या है? पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म, शादी की एक रस्म, मृत्यु की एक रस्म, नए गृह प्रवेश की एक रस्म? चिकनी कोथली। उत्तर हो जाएगा ब, शादी की एक रस्म होती है साहब। 8वां सवाल है, 18वीं शताब्दी में किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के जो प्रयत्न किए गए, प्रयास है जो किया गया? बहुत अच्छा सवाल है। महाराजा अजीत सिंह, सवाई जय सिंह, महाराणा हरि सिंह और महाराजा मान सिंह? तो बताइए 18वीं शताब्दी में किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने हेतु प्रयास किया गया? तो उत्तर हो जाएगा साहब ब,
सवाई जय सिंह जी। व्याख्या देख लो थोड़ी सी आप। सवाई जय सिंह सेकंड प्रथम हिंदू राजपूत राजा थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह को वैधता प्रदान हेतु नियम बनाने तथा उन्हें लागू करने का क्या किया, प्रयास किया। प्रथम हिंदू राजपूत। 9 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पूछा गया है। सती रोकथाम अधिनियम, सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया कानून है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, असम। इस सन में किसने लागू किया? तो उत्तर हो जाएगा आपका ब, राजस्थान। कौन था? राजस्थान। व्याख्या देख लें थोड़ी सी। तो सती प्रथा राजपूतों में सर्वाधिक प्रचलित थी। अगर जाति से संबंधित पूछे तो किसमें? राजपूतों में। ठीक है जी। 4 सितंबर 1987 को दिवराला सीकर में रूप कंवर नामक स्त्री जब अपने पति माल सिंह के साथ सती हुई तो इस कांड ने पूरे प्रदेश में सती प्रथा के विरुद्ध लहर पैदा की, जिसके कारण सती प्रथा कानून है जो लागू किया गया साहब। 11 नंबर, चड़स क्या है? खेतों में रखवाली हेतु बनाया गया मचान, नई फसल आने पर गाए जाने वाले लोकगीत, कुएं से सिंचाई हेतु पानी निकालने का चमड़े से बना पात्र, कच्चे घरों को कोलू से ढकने की रीति। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है और उत्तर आपको पता होगा इसका। तो कुएं से सिंचाई हेतु पानी निकालने का चमड़े का जो पात्र होता है वो क्या कहलाता है? चड़स है जो कहलाता है। तो ये कुओं बावड़ियों पर हमने देख लिया। पलाण क्या होता है? पलाण क्या होता है? एक लोक वाद्य यंत्र है, गोरबंद का समानार्थी शब्द है, ऊंट पर रखी जाने वाली काठी है या फिर घोड़े पर रखी जाने वाली कोठी। उत्तर हो जाएगा स। पलाण क्या है? ऊंट पर रखी जाने वाली काठी। सवाल कई बार पूछा गया है। तो देख लीजिए व्याख्या थोड़ी सी। ऊंट पर कसी जाने वाली काठी कूंची या पलाण कही जाती है, कूंची भी कहा जाता है। ऊंट की गर्दन में सफ़ेद कोड़ियों की लुम्बों से युक्त गलपट्टा कोड़ियाला कहा जाता है। जिस पट्टे के कई तरह के कांच, मोती, फूंदे लगाए जाते हैं उसे गोरबंद कहा जाता है। ये गोरबंद वाला भी ऊंट से संबंधित ही है। अगला सवाल है, अगेती और पछेती शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह के शब्द भी आपको राजस्थानी शब्दावली भी देखने को परीक्षा मिल सकती है। सवाल, अगेती और पछेती शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। सबको ज्ञात है जो देशी किसान लोग हैं। जल्दी और देर से बिजाई जो की जाती है, बीजारोपण जो किया जाता है उसके लिए आता है अगेती और पछेती। समय से पहले कर दिया जाए तो अगेती और समय के बाद में किया जाए तो पछेती। अगला सवाल है, खलियान में अन्न राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया क्या कहलाती है? खेत में अन्न राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया क्या कहलाती है? चल्लो, चरबर, चमोटी, चाँक। तो उत्तर हो जाएगा आपके चाँक। 15वां सवाल है, विकल्प आपने देख ही लिया होगा। देखिए, राजस्थान में शाक पंचकुटा में सम्मिलित है। पंचकुटा में क्या सम्मिलित है? केर सम्मिलित, सांगरी, कुमटिया, अमचूर और गुंदा, इन सब का मिक्सचर है जो बनाकर जो शाक सब्जी बनाई जाती है उसके लिए आता है ये पंचकुटा। अगला सवाल है 16 नंबर, राजपूताना में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया? जगत सिंह ने, जय सिंह ने, जसवंत सिंह ने या फिर राम सिंह ने? वो कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले कन्यावध को रोकने का प्रयास है जो किया? राम सिंह। व्याख्या, सर्वप्रथम 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाला शासक कोटा महाराव राम सिंह था। कौन? कोटा महाराव राम सिंह। सवाल है, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट है जो क्या कहलाता है? चाओ, चाहड़, चावर या चांदोराणो? ये भी खेत में काम करने वाले लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पर देखिए उत्तर हो जाएगा स। चावर कहलाता है, जिसके और नाम क्या है? इसे पटेला भी कहते हैं, पाटा भी कहते हैं, हमाड़ो भी कहते हैं। पटेला, पाटा और हमाड़ो, ये नामों से भी इसको जाना जाता है। सवाल है, थरपणों से क्या आशय है? थरपणों, खाद्य सामग्री रखने का कक्ष स्थापित करना, द्वार द्वार पर खड़ा होकर भीख मांगना या रफूगर? थरपणों हो जाएगा ब। थरपणों यानी आप क्या थापणों, स्थापित करना। तो किसी देव मूर्ति को किसी स्थान पर स्थापित करने की क्रिया थापणों या तर्पणों कहलाता है। आप क्या ना बेटे, तो बाकी मूर्ति है जो
तरपीज रही है आज, वही बात है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना आपने नहीं किया अभी तक तो, और पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर लेना। वह संस्कार जो बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है। तो कौन सा संस्कार होता है वो जो विद्या जो आरंभ की जाती है बच्चे की, तो गुरु के पास ले जाने से पहले किया जाता है, ले जाने के समय किया जाता है। चूड़ाकर्म, सीमांतोनयन, यज्ञोपवीत, पाणी ग्रहण। ये सवाल भी कई बार आया है। स यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत। तो ये थे आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल। लाइक कर दो नहीं किया तो, सभी को शेयर जरूर किया करें ताकि और सभी साथियों की मदद हो सके। पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक, इस चैनल का अपना टेलीग्राम चैनल का नाम है नवसृजन क्लासेज, नव और यही लोगो आपको मिल जाएगा वहाँ पर, नवसृजन क्लासेज सर्च करोगे टेलीग्राम के ऊपर तो आपको मिल जाएगा। जय हिंद, फिर मिलता।